रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ। हाँ। तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा ठीक है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तस्वीर ले भी गया है। हाँ। तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे नहीं कहीं खड़ी लगेगा। हूँ, कोई बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। रब सुनने मंजूर होया 3 साल मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे, तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान पिछले छोटे थे मेरा नाम शहबाज शरीफ देंगे। बिल्कुल मैं ये इसको बड़े अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। बट एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। हाँ। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। हालात हुए थे, हाँ। जब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब उनकी इज्जत नमूस पे बात आए तो नहीं, वो बात जब ठीक है, उनकी लेकिन इज्जत नमूस पे खेलों को बात आए सियासत में- फिर सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हाँ। सारी दुनिया बर्बाद हो जाए। हाँ। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ रसूलुल्लाह की इज्जत नमूस खत्म नबूवत चाहिए। हाँ। और हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं, और ये तो दूसरी खेल बात हो ये, गया अगर ना। आप कह रहे हैं वो कलदम हुई है, कलदम नहीं हुई। हाँ। वो कलदम खत्म हो गया। वो बैन हुई दूसरी थी बात, ना। अगर साद रिजवी की वो तस्वीर लेके आया वहाँ, हाँ। तो साद रिजवी कौन सा उधर फैर लेके आ गया? नहीं बात वो क्यों डर रहा साद रिजवी से? साद रिजवी वो तो इंटरनेशनल न्यूजीलैंड वाले को क्या साद पता रिजवी ये से कौन है? साद रिजवी से कुफर डरता है। अच्छा। और इंशाल्लाह साद रिजवी ने ऊपर आना है। अच्छा। और इंशाल्लाह कुफर को लरजाना है। लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के मैं एज अ पाकिस्तान हाँ। कहता हूँ, अगर वो तस्वीर ले भी गया है हाँ। तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है? उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा। मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ। मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे कहीं नहीं खड़ी लगेगा। हूँ, कोई बुज़दिलों को डर लगता है। अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है। हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा, तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे? हाँ। जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया कोई? सिक्योरिटी वाले वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है। हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। पहले तो ये एक सिक्योरिटी फ्लॉ है, ठीक है। बड़ा ये कहते थे कि हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, हमारी सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। हाँ। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। और एक ऐसी तंजीम जो कलदम जिसे हाँ। करार दिया गया है, हाँ। ठीक है। एक ऐसी तंजीम बैन, जो जिसको बैन किसी किया। के ऊपर भी ब्लेस्मी का केस लगा के उनकी गर्दनें उतारने पे आ जाते हैं। अभी हमने लिबर्टी में जो सिचुएशन देखी, इन्होंने एक लड़की को पकड़ लिया और हलवा वाला केस जी ना, जी, हाँ, वो हाँ। एक सिंपल एक ड्रेस पहन के आई थी जिसपे अरेबिक वर्ड्स उसमें लिखे थोड़ी बदनामी हुई थी कि ये पाकिस्तानी पढ़े ठीक है। लिखे नहीं है, हलवा था वो, ठीक है। आप इस तरह की तंजीम और इस तरह के बंदे इस तरह के पोस्टर लेके स्टेडियम के अंदर आ रहे हैं। ये स्टेडियम में आपकी पोस्टर आया कैसे? चेकिंग कहाँ थी? यही तो बात है ना। और एक कलदम तंजीम, हाँ, तो- उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं। एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। रवि राजेंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था हाँ। कि पता नहीं अब मेरे तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, हाँ। क्या करने आ रहा और है। और ऊपर से तस्वीर तस्वीर भी उठाई हुई लीडर की है। ग्रीन। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो हाँ। तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, और भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है, हाँ। अगर हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है, तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है। जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना, तो मैं खुद चौंक गया था, सत्ते में चला गया था। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी। लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी फेलियर, इसे हम लोग ये तो नहीं कह सकते। आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वो वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा। लेकिन ये तो उन लोगों को पता है। आप ये देखें ना, टीएलपी तरीके तालिबान तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है। ये अब भाई आप खामोश हो जाए, बिल्कुल इसको खामोश सुनाए, बिल्कुल आपकी बात होगी, बस बात खत्म होगी। खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। ओ भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया?
सही अगर बात हम है। ग्राउंड में अगर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, हाँ। तो उसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना खुद को बदनाम करने का। हाँ। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। ओ भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग धब्बा हम पे लग जाए। और फिर जब उस दाग धब्बे को डिस्कस किया जाए फिर कहा जाता है कि इसको छुपाया जाए। ओ भाई क्यों छुपाया जाए, जो पॉइंट है उसको डिस्कस किया जाए, उसको रोका जाए, उस चीज को खत्म किया जाए। और कहा जाता international है audience ये थी। सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी है, हाँ, yes, हमने खंदकें बना दी हैं, हमने इतने टोए बना दिए हैं, हमने ये बना दिया, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता। भाई वो गया ना ग्राउंड के अंदर, हाँ, बिल्कुल। पहुंचा पिच के ऊपर पहुंचा। ये स्टेडियम में आपकी- पोस्टर आया कैसे, चेकिंग कहाँ यही थी? तो बात है हाँ। ना। और एक कलदम तंजीम हाँ, उसके बंदे आप इस खुलेआम फिर रहे हैं, एक दहशतगर्द तंजीम के बंदे खुलेआम छुटे हुए हैं। ये आपकी सिक्योरिटी का हाल है। मैंने कहा ये जितनी भी सियासी पार्टीज हैं इनको पूरा साल मौका मिलता है, ये अपने लीडर की तस्वीर लेके निकल सकते हैं, अपने जल से जुलूस कर सकते हैं, अपने इजहार कर सकते हैं, आप भी करते हो ना। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है मैं कैसी चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें जो कि 30 साल बाद हमारे मुल्क में आई है, और हमने सिक्योरिटी को लेके ग्राउंड को लेके बहुत अच्छा काम किया। अब अगर फैन मूवमेंट्स होते हैं, एकदम से कोई आके किसी का बड़ा फैन होता है, वो कहता है मैं आपका फैन हूँ, लेकिन एक सियासी पार्टी का पोस्टर लेके ग्राउंड पे जाना, क्या ये ठीक हुआ? आप एज अ पाकिस्तानी के, मैं एज अ पाकिस्तान हाँ। कहता हूँ अगर वो तस्वीर ले भी गया है हाँ। तो तस्वीर से उसको खौफ क्यों है, उसको खौफ क्यों हो रहा है तस्वीर आपकी से? तरफ कोई तेजी से भागता है, आपको डर नहीं लगेगा? नहीं मुझे नहीं डर लगेगा, मैं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और रसूलुल्लाह से डरता हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। मुझे तो लगेगा अगर मैं मुझे कहीं नहीं खड़ी लगेगा, हूँ, कोई बुज़दिलों को तेजी से- डर लगता है, अच्छा। बुज़दिलों को डर लगता है, हाँ। जो दलेर होते हैं उनको डर नहीं लगता। अच्छा तो आप सिक्योरिटी वाले को कुछ नहीं बोलेंगे हाँ? जो वहाँ पे सिक्योरिटी थी, भाई क्यों आया कोई? सिक्योरिटी वाले अब वो सिक्योरिटी वाले का नुकसान है, हाँ। लेकिन अगर वो लेके आ गया तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? तो देखा आपने कि भाई ये क्या क्या कर रहे हो भाई पाकिस्तानियों, क्या कर दिया तुमने? तुम्हारे सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। मतलब आपने देखा कि न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच में एक तहरीके लबैक पाकिस्तान, मतलब नाम भी ऐसे जोरदार हो गया कि मतलब बोलने में भी ऐसा सी हो और सुनने में भी ऐसा सी हो। तहरीके लबैक पाकिस्तान का कोई सपोर्टर था, यंग बच्चा सा लग रहा था, वो कोई ऐसे ही रेडिकल नेता जो साद रिजवी की फ़ोटो लेके आ गया और न्यूजीलैंड के प्लेयर को गले वाले लगाने लग गया। हमें तो लगा कि फटेगा ये अभी, कि अभी फट गया ये। जैसे उसने गले जपी डाली, मैं क्या कहते फटिया उन्हें फटिया तो हो गया ना काम। लेकिन ये सीरियसली है, ये बहुत सिक्योरिटी में लैप्स हैं, ब्रीच है। तो ऐसे में ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया की टीम आए। अगर इंडिया की टीम वहाँ हो तो ये तो साले जाके मतलब इंडिया की टीम को ऐसे ही डरा के हरा देंगे। और जिस तरह से वो भाग के आया, वो उसने जैसे न्यूजीलैंड के प्लेयर के पास पहुंचा, वो बेचारे प्लेयर की मतलब फट गई होगी बेचारे की। और वो अपने आप को बचाने आप देखें वीडियो में, अपने आप को बचा के इधर उधर कर रहा है, फिर उसके जाके गले लग गया। और सब सारी दुनिया यही सोचेगी ये फटा, अब फटा है, हुन फटिया तो हुन फटिया है, तरीके लबैक हुन फटिया। साद रिजवी की फ़ोटो है उसके हाथ में और उसने इतनी बड़ी सिक्योरिटी को ब्रीच किया है। ये पाकिस्तान से लानत है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी से लानत है। और फिर कहते कि इंडिया क्यों नहीं आती, इंडिया क्यों आएगी भाई ऐसी जगह पे? तो जी ये चैंपियंस ट्रॉफी की वैसे ही लानतें लगी हुई हैं, पाकिस्तान की लगी हुई हैं, और ये ऐसी हरकतों से पाकिस्तान को और लानतें मिल रही हैं। अब तो वर्ल्ड मीडिया भी इसको कवर कर रहा है, पाकिस्तान के यूट्यूबर तो कर ही रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया भी कर रहा है कि मतलब इतना बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच किया इन्होंने कि एक बंदा ग्राउंड के अंदर भागता हुआ आ जाए। और मतलब ऐसा हमारे IPL में नहीं हुआ यार, कभी ऐसा IPL में नहीं होता। वो पहले होते थे ऐसे काम, पहले बहुत होते थे, सिक्योरिटी नहीं होती थी इतनी। आजकल तो बहुत सिक्योरिटी होती है, लेयर्स में नहीं होती है सिक्योरिटी। इन बेवकूफ़ों को कौन समझाएगा? इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान आने से पहले ही मना कर दिया था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।